जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय जय वासुदेव 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 जय जय वासुदेव। हरि शरणं 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 हरि 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, गत कथा प्रवचन में आपने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य मथुरा के कारागार में हुआ। देवलोक से देव आए, उन्होंने स्त्रियों की संकीर्तन किया। भगवान श्री वासुदेव का जन्मदिन प्राकट्य मथुरा की जेल में मनाया गया, परंतु वह अल्प समय तक मना। और वसुदेव जी ने अपने वचन के अनुसार उसको तुरंत गोकुल में पहुंचा दिया, माता यशोदा के पास। और वहां से जो यशोदा के एक कन्या ने जन्म लिया था उसे लेकर आ गए। कंस को पता लगा कि देवकी के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया है। वह तुरंत पहुंचा और उसने उस कन्या को देवकी से छीन लिया। देवकी ने बहुत मना किया कि भैया ये तो कन्याएं हैं, इसे मत ले। उसने जैसे ही उस नवजात कन्या को मारने के लिए पत्थर पर फेंका और वैसे ही वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई कि तुझे मानने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। आज एक दिव्य कथा का पारायण कराते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वह नवजात कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई, यह कहती हुई कि तुझे मानने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। तो कंस बड़े अफसोस में पड़ गया, बड़ी चिंता में पड़ गया कि मैंने इतनी निगरानी की, रखवाली की, पहरेदार लगाए, रात दिन
पहरेदार आंख नहीं झपते थे, फिर भी मुझे मानने वाला देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र जन्म ले चुका है, और वो कहाँ है इसका मुझे पता ही नहीं। कंस ने सभा बुलाई, अपनी मंत्र परिषद बुलाई, और उसके मंत्री सारे ही दैत्य थे। कहा कि दैत्यों, विष्णु को मानना है। कंस का पहला शब्द निकलता है विष्णु, कि विष्णु को मानना है। नारायण का निवास स्थान सनातन धर्म होता है। सनातन धर्म का मूल वेद, ब्राह्मण, गौ यज्ञ, तप हैं। विष्णु इन सब का स्वामी है। उन सब को नष्ट कर दो। अहीरों के घर 15 दिन के अंदर जिन बच्चों ने जन्म लिया है, उन सब को मार दो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कंस की संगत दैत्यों की है। भक्तगणों, जो जैसी संगत करता है उसका मन वैसा ही हो जाता है। यदि सत्पुरुषों की, संत पुरुषों की संगत करोगे तो आपके अंदर सद्बुद्धि आएगी, दुर्विचार नहीं आएंगे, बुरी बुरी बातें नहीं आएंगी, अच्छी बातों का सत्संग होगा। यदि आप किसी दुराचारी के साथ संगत करते हैं तो आप कितने ही अच्छे सही, कितने ही भले सही, कितने ही धर्मात्मा सत्पुरुष सही, परंतु उस दुष्ट दुराचारी के दुर्वचनों का प्रभाव आप पे अवश्य पड़ेगा। कंस ने सभा बुलाकर सब दैत्यों को आदेश दे दिया, और दैत्य बस्ती बस्ती घर घर ब्रज में घूमने लगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कंस पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जो देवासुर संग्राम में स्वयं भगवान ने उसका वध किया था। और वही कालनेमी नामक असुर द्वापर युग में कंस बना। विष्णु ने उस कंस को उस दुष्ट को मार दिया था, इसलिए उसे पूर्व जन्म की स्मृति थी। इसलिए कंस ने यदुवंशियों से बैर ठान लिया। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को राज्य पद से च्युत कर दिया, कैद में बंद कर दिया और स्वयं राजा बनकर बैठ गया। कंस शूरसेन देश का राजा बन गया। कंस के मंत्री भी दैत्य हैं, क्योंकि वह दैत्यों की संगत करता था। उसके दैत्य कौन हैं?
पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त, बतासुर, बकासुर, अघासुर, प्रलंबासुर, मुष्टिक, चारूण, शलतोषलकूट, अरिष्टासुर, वाणासुर, भौमासुर, मुरासुर, केशी दैत्य, व्योमासुर, धैनकासुर, दुविध। कंस के डर से केकय, शाल्व, पांचाल, कुरु, कौशल, विदर्भ, विदेह आदि देश के राजा अपने राज्य को छोड़ छोड़कर चले गए थे। कंस का इतना भय था। कंस के भय से हर समय शत्रु रूप भगवान का नाम रटता रहता था। कंस को भय था कि मुझे मानने वाला पैदा हो चुका है, और वह विष्णु का नाम रटता रहता था। रटता भय से था, पर वह भगवान विष्णु का नाम लेता रहता था कि मुझे मानने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है, और वो कहाँ है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मरीच की पत्नी ऊर्णा थी, और ऊर्णा ने 6 पुत्रों को जन्म दिया था। ईश्वर, उदगीत, परशुंग, पतंग, क्षुद्र, भरत और गृहणी। जब ब्रह्मा जी की आंख अपनी पुत्री सरस्वती के प्रति खराब हो गई, ब्रह्मा जी के मन में दुर्विचार आ गया, तो ऊर्णा के इन 6 पुत्रों ने ब्रह्मा जी का उपहास किया, ब्रह्मा जी का मजाक बनाया कि दादाश्री, यह आपको शोभा नहीं देता है, आप प्रजापति हैं। ब्रह्मा जी ने उन 6 पुत्रों को, मरीच के 6 पुत्रों को शाप दे दिया था कि तुम असुर योनि प्राप्त करो। और द्वापर में भगवान श्री वासुदेव के स्पर्श से तुम्हारा कल्याण होगा। यह बात सतयुग की है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, उन 6 पुत्रों ने जो ऊर्णा के थे, ईश्वर, उदगीत, परशुंग, पतंग, क्षुद्र, भरत और गृहणी ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु के गर्भ में आए, और वहां से तुरंत योग माया के द्वारा निकलकर देवकी के गर्भ में आए, और 1-1 साल के अंतर से आए। उन 6 पुत्रों का कंस ने वध कर दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, यह पंच तत्व रूपी शरीर देह एक वृक्ष है, और इस शरीर रूप वृक्ष की
तीन जड़ें हैं। तीन जड़ें कौन सी हैं? सत्व, रज और तम। ज्ञान प्राप्ति के 5 साधन हैं, 5 प्रकार हैं। रसना, नाक, त्वचा, चक्षु और श्रोत। इस शरीर रूपी वृक्ष की 8 शाखाएं हैं। पंचभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। इस शरीर रूपी वृक्ष के 9 द्वार हैं। 2 कान, 2 आँख, 2 नाक, 2 मुख, गुदा और मूत्रका। इस वृक्ष के 10 पत्ते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, कृकल, कूर्म, नाग, धनंजय और देवदत्त। ये शरीर में 8 प्राण हैं। जब किसी व्यक्ति का देहावसान होता है तो लोग कहते हैं कि उसके प्राण निकल गए। प्राण को बहुवचन में बोला जाता है, प्राण निकल गए, क्योंकि प्राण एक नहीं है, प्राण 10 हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस शरीर रूपी वृक्ष के 2 फल हैं, सुख और दुख। इस वृक्ष पर 2 ही फल लगते हैं। कौन से? सुख और दुख। और इस वृक्ष पर 2 पक्षी निवास करते हैं, जीव और ईश्वर। इसलिए सदैव पानी वृक्ष की जड़ में देना चाहिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जड़ से ही वह वृक्ष फलता फूलता बढ़ता है और अपने शरीर को विशाल बनाता है। भगवान श्री वासुदेव ने इस वृक्ष को उगाया है। इसका सृजन करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही हैं, परम ब्रह्म परमात्मा ही हैं। भगवान की कृपा से ही इस वृक्ष का आविर्भाव इस संसार सागर में हुआ है। भगवान ही इस वृक्ष के आधार हैं। भगवान अपनी योग माया द्वारा जीव को भ्रमित करता रहता है। जब आत्मा शरीर से संलग्न हो जाती है, अर्थ हुआ कि आत्मा और देह दोनों मिलकर वह आत्मा जीव कहलाती है। जब दोनों मिल जाते हैं, जब आत्मा शरीर धारण कर लेती है तो वह आत्मा जीव कहलाती है। भगवान का नाम और रूप ही मंगलमय है। उसके नाम का उच्चारण किया जाए और रूप का ध्यान किया जाए। भगवान के किसी रूप का ध्यान किया जाए, आपका कल्याण अवश्य होगा। भगवान के नाम को भजा जाए, याद किया जाए, नामोच्चारण किया जाए
और भगवान के रूप का दर्शन किया जाए। इसलिए हम सब भगवान के दर्शन के लिए न जाने कितने तीर्थों में जाते हैं, कहाँ कहाँ भगवान का दर्शन करते हैं। गोवर्धन जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, विंध्याचल जाते हैं, महिसागर में जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, कुरुक्षेत्र में जाते हैं, वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। पता नहीं हम भगवान के दर्शन के लिए किन किन तीर्थों में जाते हैं और भगवान का नाम उच्चारण करते जाते हैं। राजन, भगवान ही इस सृष्टि के मूल हैं, वही इस सृष्टि के सृजक, पालक और संहारक हैं। भगवान जीवों के उद्धार हेतु वराह अवतार, नरसिंह अवतार, कूर्म अर्थात कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, हयग्रीव अवतार, वामन अवतार, हंस अवतार, राम अवतार, परशुराम अवतार आदि अवतार धारण करते हैं। इस धराधाम में धर्म और पृथ्वी और संतों की रक्षा के लिए भगवान श्री वासुदेव समय समय पर अवतार धारण करते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, गोकुल में भगवान श्री वासुदेव पहुंच गए। यशोदा को पता ही नहीं है। यशोदा को पता लगा कि मेरी बगल में जो सो रहा है ये मेरा पुत्र है। जब सुनंदा को पता लगा नंदराय जी की बहन है, तो उसने खिरक में जाकर नंद बाबा को बताया और नंद बाबा से सुनंदा कहने लगी कि भैया अब तो मैं आपसे बहुत सारा नेक लूँगी। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे कि मैं अपने पुत्र के दर्शन करूं, पहले यमुना में स्नान करके आऊं। स्नान करके तो नंद बाबा यमुना में स्नान करने के लिए चले गए और वहाँ से स्नान करके आए, अपने नवजात पुत्र के दर्शन किए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि गोकुल में नंदोत्सव मनने लगा, गोकुलोत्सव मनने लगा, लल्ला का जन्मोत्सव मनने लगा। लोगों का तांता लग गया, लोग बधाई देने के लिए आने लगे और किस तरह से लल्ला को बधाई देते हैं, आइए हम सब भी लल्ला को बधाई दें। बधैया बाजे आज जशोदा के, 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 खुशी के बाजे बजे ग्वालन में, ढोल के स्वर गूंजे महलन में, खुशी के बाजे बजे ग्वालन में, ढोल के स्वर
गूंजे महलन में लाल जन्म की खुशियाँ मना के बधैया बाजे आज यशोदा के बधैया बाजे आज यशोदा के मस्ती में नाच गाए ग्वाल वाला मस्ती में नाच गाए ग्वाल वाला पलना में झूले आज नंद लाला पलना में झूले आज नंद लाला रतन धन बटे रहो नंद बाबा के बधैया बाजे आज यशोदा के बधैया बाजे यमुना हिलोर उठे अति भारी यमुना हिलोर उठे अति भारी नाच रहो शेष फन फैलारी शेष नाग भी आ गए यमुना हिलोर उठे मतवारी नाच रहो शेष फन फैलारी बरसे घन घन श्याम तन बना के बधैया बाजे आज यशोदा के बधैया बाजे भीनी भीनी बरसात भी होने लगी जो ही लाल भरी किलकारी जो ही लाल भरी किलकारी शोते दुष्ट शुरो हस दे तारी शोते दुष्ट शुर हस दे दुष्ट सो रहे हैं शुर देवता लोग हस हस कर तारी बजा रहे हैं आयो ब्रज में निंद्रा भगा के बधैया बाजे आज यशोदा के बधैया बाजे आज यशोदा के नंद बाबा यशोदा मैया आज नंद बाबा और यशोदा मैया बड़े खुश हैं क्योंकि चौथे पन में पुत्र की प्राप्ति हुई है 3 पन आय के ऐसे ही निकल गए चौथे पन में पुत्र की प्राप्ति हुई है तो नंद बाबा और यशोदा कितने खुश हैं कितने खुश हैं नंद बाबा यशोदा मैया हाथ फेरे के ले बलैया नंद बाबा यशोदा मैया हाथ फेरे के ले बलैया दुलारे लाल को तन चिपटा के बधैया बाजे आज यशोदा के बधैया बाजे तो बार बार अपने शरीर से लगा रही है अपनी छाती से लगा रही है कभी नंद बाबा लेते हैं और कभी यशोदा लेती है और उसके ऊपर हाथ फेरते हैं कि आज हम धन्य हो गए हमारे चौथे पन में पुत्र की प्राप्ति हुई है और टोल के टोल आ रहे हैं और यशोदा मैया को बधाई दे रहे हैं कैसे यशोदा जायो लैलैना मैं बेदन में सुनी आई यशोदा जायो लैलैना
मैं वेदन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, मैं पुराणन में सुन आई, जशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई। गोपियाँ कहने लगी, गुजर ने कहने लगी, मैया हमने सुना है जेल में जाने जन्म लयो है, जेल में जाने जन्म लयो है, और गोकुल में झूले पलना में वेदन में सुन आई, जशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, मैं पुराणन में सुन आई, जशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। वेदों से पता लगा कि लल्ला का जन्म तो मथुरा में हुआ था। मैया ये गोकुल में पलने में झूल रहा है। ले वसुदेव, गुंजरनी कहने लगी, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, जाने जमुना में धोए चरना में वेदन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, अरे मैं वेदन में सुन आई, जशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। रतन जड़ित जाको बन्यो पालना, रतन जड़ित जाको बनो पालना, और रेशम के लागे फूलना में वेदन में सुन आई, जशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। चंद्र सखियाँ भज बाल कृष्ण छवे, चंद्र सखियाँ भज बाल कृष्ण छवे, जुगो जुगो जीवे तेरो ललना में वेदन में सुन आई, जशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लल्ला आयो है। गुंजरिया कह रही हैं, गुंजरनी कह रही हैं कि ब्रज में बड़ा शोर हो रहा है। 84 कोश ब्रज के अंदर बड़ा शोर हो रहा है कि नंद के घर लल्ला आया है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लल्ला आयो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लल्ला जायो है, लल्ला जायो है, नंद घर लल्ला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लल्ला आयो है। ग्वाल बाल शव नत करेगा में, झुंड के झुंड नंद घर आमे। ग्वाल बाल शव नृत्य करेगा में,
झुंड के झुंड नंद घर आमे। ब्रह्मानंद शासक सबने पायो है कि ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लल्ला जायो है कि ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लल्ला जायो है, लल्ला जायो है। नंद घर लल्ला आयो है, ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लल्ला जायो है। ब्रज 84 कोश चौछैया, सभी कहें धन्य यशोदा मैया। ब्रज 84 कोश चौछैया, सभी कहें धन्य यशोदा मैया। 80 साल में नंद, 80 साल में नंद सुख ऐसो पायो है कि ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लल्ला जायो है, लल्ला जायो है। नंद घर लल्ला आयो है, लल्ला जायो है। नंद घर लल्ला आयो है कि ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लल्ला जायो।